भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं में। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी
की से उतरेगी गठरी, पाप की ले लो दुआएं माँ बाप की। में माँ की आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के इन दोनों की, सेवा से बढ़ के ले लो दुआएं माँ बाप की। हर से उतरेगी गठरी, पाप की ले लो दुआएं माँ बाप की। सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी, पाप की ले लो दुआएं माँ बाप की। पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। मात पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। जो आशीष ये दिल से दे, भगवान से भी टाली ना जाए, भगवान से भी टाली ना जाए। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी, पाप की ले लो दुआएं माँ बाप की। When I have a great fracas during the army vela, no problem, flying safe. After, one day or 2 days after, I am always a big downstairs. अब ये बोल रहा है कि अमृत वेला का टाइम जब वो जो करते हैं तब अच्छे रहता है, स्टेज घूमती है, पर दूसरे टाइम जब भी बाहर जब जाते हैं तो नीचे चल जाती है, स्टेज बहुत हो जाती है। अमृत वेला करने में बाबा का संग मिलता है, बाबा का साथ मिलता है। बाबा से इन अमृत वेला यू गेट द कंपनी ऑफ गॉड, गॉड शिव, गॉड शिव। So your stage will be high. Yes. But after, no, But the problem is after she got, for example, big test, always. In body and so on in during the day. बाबा ये बोल रहा है कि दिन के समय जब उनका स्टेज बहुत नीचे होता है, ऐसा क्यों है? दिन के समय स्टेज नीचा हो जाता है, रात के समय अच्छा हो जाता है। मतलब अमृत वेला अच्छा रहता है और बाद में दिन जब चाल पूरा चल रहा होता है तो नीचे आ जाता है, नीचे आती रहती है, रात को फिर ठीक हो जाता है।
अमृत वेला शरीर में तकलीफ आती है, कोई ना कोई शरीर में तकलीफ होती है, वीकनेस बॉडी. Yeah, I am sure. But it is always a weakness in my mind. और सब चेंज हो सकता है. Baba says everything can change. Sorry? Yeah. जरा इच्छा शक्ति से आप पुरुषार्थ करेंगे तो चेंज हो जाएगा. If you do purushas with strong mind, then everything will change. Can be constant. Baba. होगा होगा. Si à l'âge de cuivre, c'est possible, et à l'âge de fer aussi, de mener une vie sans adhérer à un mouvement de religion collective. Juste avoir une certaine moralité qu'on acquiert de l'âge de confiance, mais sans pour autant adhérer à une religion. Tu vois comment je... Pas d'une religion, mais une morale. Ouais, c'est d'un mouvement collectif, ça vient du soi et non pas de l'extérieur que les If you have anything, you can ask. Yes. Okay. I really want to know if it's possible that in the corporate and knowledge it's possible to not to go in the religions community, Yeah. not to go in the religions path, but to have उनका है कि द्वापर युग में कलयुग में दूसरे रिलीजन के शाखा में जाना. but to have a good morality. ज़्यादा नहीं मगर अच्छी जो है मोरालिटी अच्छी रहे, माना उनके जो नीति जो है वो अच्छा रहे. उसी मतलब उसी जो दूसरे धर्म में न जाए. सिर्फ द्वापर और कलयुग में भी जो अच्छे मतलब सीधा जिसका आधार अच्छे कम्युनिटी मिले, जिसे धर्मों की बुरी कम्युनिटी न मिले, उसके लिए रास्ता क्या है? उसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता बाबा जैसे जैसे मुरली में चलाते जाते हैं, श्रीमत में चलाना चाहते हैं वैसे ही चले. उसके बदलाव जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ हम दूसरे जगहों का लौट होते हैं. Baba says, by going according to the what Murli says, then you will be in the good community or in the company of good, where your karmas will be in good company. So if you go against it, then you will go in different path. Even in the copper and the iron age also. It's a big question for me. In the classification, Baba says there are 4 sands in Samyam Yoga, and which are shooting on the stage of Dharma. In these 4 sands, Supreme Soul take forward through the form of revelation. Baba, question please. Yes, so Baba said after that, to renounce the skin of body consciousness is preordained for the soul to breathe 4 times. So what is the link between the first birth revelation of God during the shooting and the renounce of the skin body consciousness for the soul? Renounce of? To renounce of the body consciousness. बाबा ये पूछ रहे हैं कि जो 4 सीन है ड्रामा के शूटिंग में, उसमें जब 4 बार बाप की जो अलग अलग तरह से प्रत्यक्षता होती है, तो so what is the link between to renounce of body consciousness? It's preordained that to renounce the body consciousness it's done by 4 times. So what is the link between the fourth revelation of God and the कई बार का चिंता हो सकता है, ये सारा फ्री हो जाएगा पहले से ही है. Confirm your question please. What you want to ask? You want to ask him? Yes. Yeah, you want to ask him that if it is preordained, the losing of body consciousness yes. is preordained. And how
it's how to understand the link between the revelation, the fourth revelation of God, and the fourth stage of renounce the body consciousness. Fourth stage. Yes. You mean the last stage? First stage. बाबा इनका प्रश्न ये है, इस संगम युग में 4 बार परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं अलग अलग रूपों में, और इसी तरह से ये बोला जाता है कि देहबान का छिलका 4 बार उतरनी है, तो इन दोनों में क्या संबंध है? परमात्मा जितनी बार प्रत्यक्ष होगा कुछ ना कुछ करके जाएगा ना। जो करने का काम है उसका सबसे पहले मुख्य काम तो यही है कि देहबान का छिलका उतरे और आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में सामने आए, यही तो मुख्य उद्देश्य है। So, his main aim and objective in revealing 4 times is to try to make you recognize your own self, your true own self, of who you are. That is why he is revealed in a new way. कोई भी पढ़ाई पहले बेसिक रूप में हल्की पढ़ाई जाती है, बाद में फिर गहरी पढ़ाई जाती है। तो देहबान का छिलका भी एकदम थोड़ी उतर जाएगा, पहले धीरे धीरे समझाया जाएगा। तुम्हारा ज्योतिर्बिंदु, फिर बाद में बताया जाएगा कि तुम्हारा वास्तव में ज्योतिर्बिंदु में कौन हो, कैसे कैसे पार्ट बजाने वाली हो। इस तरफ मोड़ा जाता है, सीधा एकदम पहली शूटिंग में तो नहीं हो सकता है कि हुए माई। Baba says that the stages are due to when Baba comes first, he tells about the basic knowledge, about basic. He doesn't go to what part you play directly. So first you have to know yourself, means first he will tell you what form you are, like you are the point of light. Then later on different stages you go deeper into the knowledge. So deeper revelation. So after that you will come to know that what part you play in this drama. So it is a stage wise again. Baba says the knowledge will be given first the basic, then again it goes on more deeper knowledge. Does it happen individually and generally on both levels? Because in shooting, like there are 4 periods and 4 revelations, and each revelation has its meaning. And in fact, my question is because individual shooting is like that the soul is not might not be in direct contact with the knowledge as part of shooting of particular period, and revelation, for instance, as Lord Krishna or Ram. So, what is the meaning of this? What is the meaning of the soul is so far or in the knowledge, and then how it influences the individual self-recognition? बाबा ये पूछ रहे हैं कि ये व्यक्तिगत शूटिंग और सामूहिक शूटिंग 2 चीज हैं। तो जब ये कोई आत्मा जब सामूहिक शूटिंग हो रही है 4 दिनों की, तो यदि ज्ञान में न आई हो, बाहर ही, तो उसका ये जो शूटिंग हो रहा है, यदि वो ज्ञान में कांटेक्ट में नहीं आई भी हो, तो उसका शूटिंग यदि चल रहा है या उसका इससे क्या संबंध है सामूहिक शूटिंग में? नहीं, मतलब वो उस शूटिंग में है ही नहीं, या नहीं, उसका कोई संबंध नहीं, कनेक्शन में नहीं आएगी ज्ञान में, तब तक शूटिंग आएगी। Baba says that till he comes to in the knowledge, till then the shooting doesn't start for that particular source. तो ड्रामा है, ड्रामा में जब तक कोई पार्टधारी डायरेक्टर की कनेक्शन में नहीं है, तो वो पार्ट कैसे प्ले करेगा? Baba says that if the actor is not in connection with the director, then he cannot play a part in the drama. So it is important that he comes in connection with the director. Then only that he will be playing a part in the drama. He will be in that scene. What is the connection between the shooting, starting the individual shooting in certain time, and then how it reveals itself in the broad drama? बाबा ये पूछ रहे हैं कि जो व्यक्तिगत शूटिंग स्टार्ट होती है, तो उसका महत्व क्या है इसमें ड्रामा में, और कैसे ये इस पे असर पड़ती है कि ये कैसे ये बाहर की तरफ से, मतलब ये शूटिंग में उसका असर होता है। जो पार्ट चल रहा है 5000 का जो ड्रामा चल रहा है, उसका जन्म, मतलब नया शूटिंग का जन्म जब होता है, तो शूटिंग का असर 5000 की ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा में कैसे पड़ता है? वो तो उसकी एक्ट के आधार पर पड़ता है ना।
उसकी एक्ट के आधार, ज्ञान लेने के बाद उसकी एक्ट के आधार पर, उसकी वाचा के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर जो जो परिवर्तन आता है वैसा वैसा असर होता है। Baba says that the birth of the particular soul in the drama, after that, how his actions is, how his vibration is, and how his speech is. According to that, in the broad drama, there will be played. He will act accordingly. He will get a part. इस तरह के कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए प्रजापिता को सामने रख दो, ब्रह्मा के पाठ को सामने रख दो। Baba says, to answer such questions like that, what she asked, you have to keep in front Prajapita in front of you or Brahma in front of you. Then it will be easy. His life. हीरो हीरोइन है, हम हीरो हीरोइन के कनेक्टेड सारे हो जाते हैं। Baba says, because they are the hero and heroine of the drama, so everybody who is connected with them, you can understand consequently, because everybody is connected with them. इसको थोड़ा सा ज्यादा समझाओ। ऐसे जैसे क्वेश्चन करते जाए, क्वेश्चन में से क्वेश्चन इसी बात है, प्रजापिता और ब्रह्मा का एग्जाम्पल देकर, वो तो बीज है, सारे वृक्ष के बीज है। सारे वृक्ष के अंदर जो भी पत्ते हैं, जो भी टहनियाँ, उनके अंदर जो भी पार्ट भरा हुआ है, उन सबका बीज उन दोनों के अंदर है। वो तो है। हाँ, तो वो उनके आधार पर ही सारी दुनिया चलती है। थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दो ना। यही तो एग्जाम्पल दिया बीज का। बीज का तो है, मतलब वो ब्रॉड ड्रामा में कैसे आता है? डाउन डाउन जैसे जैसे उनके पार्ट प्रत्यक्ष होते जाते हैं और जो जो आत्माएं कनेक्शन में आती जाती हैं, उन कनेक्शन में आने वाली आत्माओं के कनेक्शन में दूसरी आत्माएं आती हैं। तो जैसे जैसे जो जितने नजदीक रहते हैं उनका पार्ट और ज्यादा क्लियर होता है। सारा प्रत्यक्षता तो उन्हीं के आधार पर ही होनी है ना। मुरली के जो महावाक्य है और मुरली के महावाक्यों के आधार पर प्रत्यक्षता सबसे ज्यादा होती है प्रजापिता की, उसके बाद ज्यादा प्रत्यक्षता होती है कृष्ण की सोच की, फिर उन दोनों के आधार पर सारा ड्रामा चलता है। कृष्ण माँ का पार्ट है, वो माँ के पार्ट के आधार पर ये सारे ही चंद्रवंशी से लेकर के नीचे तक के सभी आधारित हैं। सूर्यवंश वो ऐसा है जो जिसमें से हर एक धर्म की, ज्ञान की जो सच्चाई है वो सूर्य से रोशनी लेती है, उसी आधार पर प्रत्यक्ष होते जाते हैं। I asked Father to explain something about using giving examples of Prajapita and Brahma to explain how the shooting is in the broad drama. Baba says in the main it's like the souls that come in contact with the soul, then they start to reveal their own path. And also, if you start to look at everything, you can see that from the mother, the whole of the Boon dynasty is there, and it's dependent on that. And with the Sun dynasty, which is to do with Prajapita, so they take the energy from the Sun. And all the religions have something to do with the Sun. So you just have to go deeper into that. Baba gives us a short explanation. Probably, again, because it was explained in Murli clarification. Parampita Paramatma. Parampita Paramatma was translated, I'm referring to English translation. That's why my question, because it is based on English translation. Parampita is the Supreme Soul. Parampita means Parampita. And that was the yes, that was the translation. It comes because I am confused sometimes with translations, not with Hindi version, which sometimes I manage to read. So Parampita was translated as the Supreme Soul, and Paramatma was referred to Ram Soul, Prajapita Soul. And sometimes it is different, in different order. Sometimes Parampita is translated as the Supreme Father. It is a question of translation, or it is just different usage. बाबा ये पूछना चाहती है कि जब भी मुरलियों में परमपिता और परमात्मा के बारे में कहा जाता है तो अलग अलग संदर्भों में ये कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, परमपिता को भी जब कहते हैं तो
वो परमात्मा को मिक्स कर देते हैं। हाँ सुप्रीम परमात्मा को मिक्स कर देते हैं। हाँ परम, कभी परम इंटरचेंज हो जाता है, कभी क्यों, मतलब ये ट्रांसलेशन करने की गलती है या नहीं, ये समझने की गलती है। किसी चीज को समझने के लिए जब हम समझने के दृष्टिकोण से समझते हैं तो वो उसके भाव को समझा जा सकता है। परम पिता शब्द जब भी बोला जाएगा परमात्मा के साथ, तो पिता पहले बोला जाएगा, परमात्मा बाद में बोला जाएगा। ऐसे कभी नहीं बोला जाता है परमात्मा परम पिता। माना जो सुप्रीम फादर है वो फर्स्ट प्रियोरिटी, और परमात्मा वो आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है वो सेकंडली आता है। वो फिर भी उनका एक और भी प्रश्न है कि ये जब भी मूर्तियों में आता है, कभी भी परमात्मा कभी आता है, तो उसका ट्रांसलेशन एग्जैक्टली वो क्योंकि दोनों मिक्स होकर के पार्ट बजाते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। Baba says that whenever the reference is to Supreme Father, like Param Pita, it is Supreme Father, and Paramatma is the Supreme Soul. So, but it is important the what context it has been said. So that it always means Supreme Father, Param Pita means always Supreme Father, and Paramatma means Supreme Soul. But because they are mixed again, so it is you get confused. According to that context, then it is been said. When it's in Hindi, it's Parampita, Paramatma, or just Paramatma, it's clear. But when it gets translated, sometimes it's translated in different ways. बाबा ये कहते हैं कि हिंदी में जब रहता है सही रहता है, जब ट्रांसलेशन हो जाता है तो सुप्रीम सोल और सुप्रीम फादर तो नहीं, कभी ट्रांसलेशन करते हैं। सुप्रीमेसी तब की जाएगी जब दूसरों से भेद की जाएगी। एक बात का अनुवाद करते जाओ। सुप्रीमेसी तब साबित होगी जब दूसरों से भेद होगी, कंपैरिजन होगा। बाबा से supremacy can only be determined when the comparison is given between other concepts. हाँ, तो सुप्रीम फादर माने जितनी भी आत्माएं हैं उन आत्माओं में सुप्रीमेसी साबित होती है उसकी। तो सुप्रीम फादर इज वन हु इज सुप्रीम इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑल द फादर्स, सो हिज सुप्रीमेसी इज प्रूव्ड फादरहुड में, फादर इन द फादरहुड। हाँ, और जब सुप्रीम सोल कहते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल पार्ट में सुप्रीमेसी साबित होती है। That is the role of the hero is proved when he comes in practical, when he does a practical part. Then his role of supremacy is proved. Dieu, c'est le Père, l'âme suprême. Donc si on dit que c'est l'âme suprême, c'est que ça inclut l'esprit, un intellect, c'est essentiel. Mais, donne-moi la question, est-ce qu'il a un esprit, c'est essentiel, ou si c'est tellement pur, comme si à l'époque, si Baba c'est juste la pureté, la félicité, l'océan. Tu vois-tu comment je veux dire? She asked that God is the supreme soul, so she wants to know if God is so supreme that does he have sanskar, intellect, and spirit, or he is so pure that all the three are merged in one thing? संस्कार of whom? Does supreme soul has sanskar, intellect, and spirit as us? That is the question. Yeah. और ये पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम सोल के पास भी संस्कार, बुद्धि और तीनों होते हैं। मन नहीं होता है, मन चलायमान, मन होगा तो मन चलायमान होगा। मन तो बुद्धि में उससे मर है ही नहीं, मन अलग से नहीं, सिर्फ बुद्धिमानों की बुद्धि है, मन वालों का मन है ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। बाबा से सुप्रीम सोल only has intellect, no mind, like because Baba says mind is it wanders away, like mind wanders always. So it is always said he is the intellect of the intellect. It is not never said that he is the mind of the mind. He is called only intellect of the intellect, means all knowledge. वो तो वो निर्विकारी है, जो निर्विकारी वही हो सकता है जिसको मन हो। मन है तो निर्विकारी नहीं हो सकता है। देवताओं का मन नहीं चलता, संकल्प नहीं चलता उनका। परमधाम में भी कोई संकल्प नहीं चलता, शिवाओं तो निराकारी है, निसंकल्प है, तो मन कहाँ से आ गया? Baba says that Supreme Soul is always pure, and one who has mind, he will start having churnings, and he will come in lower stages. Supreme Soul, so he doesn't have mind, and he is always Nirakari stage.
सोचने की दरकार ही नहीं होती। It doesn't have the need to think. मैंने हम बच्चों को भी उस मन रूपी घोड़े को पूरा कंट्रोल कर लेना, इंटेलेक्ट में मर्ज कर देना। मन माना ब्रह्मा, इंटेलेक्ट माना शंकर, संस्कार माना विष्णु। तो मन रूपी घोड़ा जब विष्णु में मर्ज हो जाएगा तो काम खत्म, आगे नहीं है। Baba says that we have to do purushar to make the mind under the merge with the intellect. So Baba says the mind is the Brahma and intellect is the Shankar and sanskar or resolve is the Vishnu. So when the mind personified as Brahma merges with the Vishnu, then the full stage is written. So in the initial stage, The horse-like mind, when it gets combined with Vishnu, then the work gets done. The mind is called the horse. It wanders away. So when it merges with the Vishnu, then the mind merges with the resolve. Then the work is done. Brahma mana man. हाँ, वो चलता है, इधर इधर उछलेगा, उधर उछलेगा। Baba is saying Brahma is the mind. It goes from this place to that place. It will Like keep on the jumping. Like the waves, they go from here, there. पूरा ही इंटेलेक्ट कंट्रोल में आ जाए माने विष्णु बन जाएगा। And वो बाप है, वो माँ है। माँ अगर पिताजी पूरे ही कंट्रोल में आ जाए तो कोई झगड़ा ही नहीं आएगा, खत्म हो जाए और विष्णु का राज्य चलेगा। if the mother can full control of the father, then it becomes Vishnu. Then there's no fighting, no quarrel, and it will be like Vishnu. I'll explain it. What is more important, learning or practicing Nisa-Kalpita? बाबा ये पूछना चाहती है ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना मुख्य है या निसंकल्पी स्टेज में टिकना। ये निसंकल्पी स्टेज में टिकने से जो मन है वो स्वतः कंट्रोल भी होता है और थोड़ा सा भी अगर लूज किया उस समय तो वो एकदम बड़े विस्तार में ले जाता है। Baba says, when you are in the Nisankalpi stage, the man is under your control, but if it becomes little also goes out of control, then it takes you into the full details or the whole world. जितना निराकारी स्टेज में जाएंगे उतना ही ज्यादा वो और विस्तार में ले जाता है। One more, Baba said one more thing. How much more Nirakari stage you go, then it will take you to more details. If a little bit of the loose, the mind is little bit loose, not in control of intellect, then it goes to more into details. उसका शास्त्रों में घोड़े से मिसाल दिया गया है। घोड़े की लगाम जितना हम लूज छोड़ेंगे उतना तेजी से दौड़ेगा और लगाम को जितना कसेंगे वो रुकेगा। Baba says it is given in the scripture. Example is given of a horse. The reins of the horse, if it is held tight, then it becomes slow. If it is given loose, it runs very fast. However, how much loose if you give, then that much fast it will run. The more you have control of the reins, the horse is more in your control. Rain is such a thing that should be elastic. not too much, not too, without any tension. And actually I'm wondering how to improve the stage when the mind is without any tension, but without any load, just like the horse on the proper soft rein. तो वे पूछ रहे हैं कि ये जो लगाम है ये इलास्टिक की हो जाती है तो अच्छा मतलब कैसे हो जाए ऐसे स्वभाव वाली हो जाए कि ऐसा नहीं कि पूरा ढीला भी हो जाए, ऐसा नहीं बहुत टेंशन भी हो जाए, तो ऐसा सत्युग में मन रहेगा ही नहीं। बाबा says in Satyug there will not be mind. वो अभी की बात कर है ये अभी की बात कर हाँ जी नहीं अभी कैसे अभी भी तो ऐसे ही कंट्रोल करना है। जैसे हमें तो बाप समान स्टेज बनानी है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी,
तो निराकारी हम जब बनाना है तो मन तो खत्म होना है, प्रैक्टिस ऊपर है। Baba says you have to become like father. You have to practice such that you become like father and control your mind so that mind doesn't exist only. It must be like that. You should practice Nirakari, Nirankari, Nirvikari stage. So the mind will get lost. La suite realize that Karun Abad, that the Shakti people over there in the morning meditate 2 hours every morning. And since I'm PDK, many times we heard that the PDK don't like to sit on yard. But in Salkabat, sister sit 2 hours on yard. So that to know if it's important to sit on yard or बाबा ये पूछ रहे हैं कि याद में वहाँ देखा उन्होंने फरुखाबाद में तो 2-3 घंटे कोई बैठ जाता है, तो जहाँ सुबह 2-3 घंटे कोई बैठ जाता है, तो सभी लोग बैठ जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि याद में रहना इम्पोर्टेंट है क्या? इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, इन्होंने सुना है कि पीबीके में इतना लंबे टाइम बैठ के योग नहीं लगाते हैं। सुबह में तो कोई धंधा नहीं होता है ना, सुबह में कोई काम नहीं होता है, इसलिए सवेरे को बैठने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन सारा दिन तो काम धंधा रहता है, तो उस काम धंधे के टाइम में बैठने जो बाबा says in the time थोड़ी सेवा हो सकती है। Baba says when you are in the time of the morning you don't have any other work, you can sit and sit in yard, but other time of the day you have some work, you can do some work, like if you have some godly also work you can do, you have to sit and meditate. Double chance है। The shooting period of Iran age is finished now, and after no problem, everything is easy and no difficulty. What happened after the shooting of Iran? Kaliuki shooting. Yes, Kaliuki. कलयुग का shooting खत्म Shooting होने के बाद क्या हो जाता है? शूटिंग दोबारा शुरू, Just another. दोबारा शूटिंग शुरू। Baba says the shooting will repeat again. जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू नहीं होता है तब तक शूटिंग के बाद शूटिंग, शूटिंग के बाद शूटिंग, रिहर्सल के बाद रिहर्सल, रिहर्सल के बाद रिहर्सल, तो ड्रामा है, नाटक है ना। Baba says the shooting will repeat again till the whole drama, the world drama doesn't start off. Yes. So the rehearsal will start, rehearsal after rehearsal, rehearsal after rehearsal. So one rehearsal stops, then again the rehearsal starts up again. Baba says. So there is no end. अभी डायरेक्टर के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो वो दूसरा रूप है, और फिर उस समय दूसरा रूप होगा विष्णु का। At present he is like a director. When the role of Vishnu gets emerged, the role will become different. The role of the director will change. Which role after the role of director? which part of the play after the revelation of Vishnu? वो पूछ रहे हैं कि विष्णु का क्या मतलब पार्ट, कैसे पार्ट प्ले करेंगे? Combination of Shankar and Brahma is called Vishnu. Combination of love and love. It will be called Vishnu. Baba, it's so much mysterious. बाबा बहुत अद्भुत है, रहस्यमय है। बाबा का ज्ञान बहुत रहस्यमय है। बाबा is the knowledge, Baba's knowledge is mysterious. बाबा तो हिंदी है। You're some put of light. Baba is just point. सब तो सीधा साधा बिंदु। Baba is very simple and far straight bindu, dot, a point of light. After the subtle shooting period is finished, I thought it would be the physical part would begin. सूक्ष्म शूटिंग होने के बाद इनको ये लग रहा था विस्तार का जो रियल शूटिंग है वो चलेगा। रियलिटी तो विष्णु का पार्ट में ही है। The reality is in the role of Vishnu. There is such a point, it is the point from athletes. Those who live at home with the family are not able to take this as much because they have their mundane business to do. And I would like to connect this point with the question of purity, that the real purity is at Baba.
So, with doing business, especially in Western world, when women are involved in daily work outside home, it is just a part of lifestyle. Security is a real challenge. And I would like to ask Baba, it's really possible to reach such a state, or just a real tragedy and real essence of life is just to concentrate on godly service and on that. बाबा ये पूछ रहे हैं कि अव्यक्त वाणी में उन्होंने एक पॉइंट मतलब दे रहा था, उसमें लिखा है कि अगर गृहस्थ में रह सके वो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाते, मतलब उनका और भी काम धंधा ज़्यादा होने के कारण, तो वो सोचते हैं, कहते हैं कि पूछना चाहते हैं कि जो प्योरिटी, जो एक बाप दूसरा न कोई, जो उस वैसा प्योरिटी तो क्योंकि काम धंधे में होने के कारण ये नहीं हो पाता है। मुख्य तौर पर पाश्चिमात्य सभ्यता में तो ये बहुत दिक्कत होता है हम लोगों को। क्या यहाँ दिक्कत नहीं होती है गृहस्थी वालों को? तो वो बनाने के लिए क्या मतलब उसको वो स्टेज हो सकती है क्या कि एकदम एक बाप दूसरा न कोई, जो बाहर की दुनियादारी में भी रहते हैं, और ये कैसे संभव है पूरा? अच्छा, प्रैक्टिस की बात है। दुनिया से ये जो कुछ हम इन आँखों से देख रहे हैं, विनाशी आँखों से, वो सब नष्ट होने वाला है। जब ये पहले से पता चल जाए, ये बुद्धि में ध्यान रहे, तो उन बातों में बुद्धि लगेगी नहीं। Baba says it is by practice. So you must be always it must be always in your mind that this whole world, what we see through our eyes, is going to be destroyed. So when you have this in your mind all the time, you will be not get attached to these things. Yes, but what outside influence us. Whatever I try to protect myself and staying remembrance that when I was going around and performing the task that I have to do, this work affects me. बाबा ये पूछ रहे हैं कि बाहर की दुनिया या हमारे अपने ऊपर असर पड़ती है, और बाबा को याद करते हुए यदि दुनियादारी में अपने धंधे करते जा रहे हैं तो भी पर दुनिया की असर तो पड़ती रहेगी। आप कंपेयर करिए, जब आप शुरुआत में ज्ञान में आए थे उस समय आपका उमंग उत्साह बहुत ज़्यादा था। उस समय के स्टेज में कितना इंटरफेयर करता था और अब कितना इंटरफेयर कर रहा है, जबकि तामसी शूटिंग चल रही है। Baba wants to ask that when you came to knowledge, what was your stage? Because it was in the sattvic stage. So that time, how much interference the whole world was putting on you, and now after you have come after much time after the sattvic stage, the stage has gone down. Now how much interference it has been putting? Has it increased also? ऐसे ही एडवांस में भी, एडवांस में शुरुआत में जब आते हैं तो एकदम उत्साह ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे वो टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे इंटरफियरेंस बढ़ता जाता है। Baba says when you come first for the jam, your enthusiasm and this will be very high, spirit will be very high. So you will have that, the interference will be very less. But when coming through as the time passes by, then your enthusiasm decreases and the interference will increase. It is same thing in the advanced knowledge also. Baba says when you come to the knowledge, then your enthusiasm and spirit will be very high and the interference will be very less. But when as the time passes by, your state becomes lower. So then the interference will increase. Baba says. But this, on the other hand, the knowledge is equal to Purushart and it's equal study. So the knowledge is deeper and the knowledge is the protection of. बाबा ये पूछ रहे हैं कि जैसे पुरुषार्थ करते हैं पर ज्ञान तो ज्यादा होता रहता है, गहरा होता रहता है, हाँ ज्यादा होता रहता है, गहरा होता रहता है। तो इस ज्ञान से हम अपने को बचा सकते हैं क्या? मतलब ज्ञान से ये बाहर का जो असर से बचाने के लिए वो दोनों ही बातें हैं, भोजन भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और याद भी चाहिए। बाबा से both things are important. Food is important and water is also important. So the remembrance is also important and the knowledge is also important. तो याद में रहेंगे
तो याद की गर्मी दिमाग में चढ़ जाएगी, माया उल्टा ले जाएगी। Baba says only if you नशा are ज्यादा चढ़ जाएगा। Baba says only if when you only in remembrance, then it will heat up your mind and you can the Maya will take you anywhere. It will माया heat ज्ञान up. में इंटरफेरेंस नहीं करती है, माया याद में इंटरफेरेंस ज्यादा करती है। Baba says Maya doesn't interfere in the knowledge; it interferes in the remembrance. हाँ, जब कांस्टेंट बिंदु की याद हो जाती है, जैसे सत्यव आदि में देवताओं को होती है, तो वहाँ कोई फिर इंटरफेरेंस नहीं रहता है। And there is constant, when you are in constant remembrance of that point of light, then there will be no interference, as it was in the starting of Satya. हाँ, with the deity. द्वापर युग से विस्तार होता जाता है, द्वापर युग से विस्तार होता जाता है नॉलेज का, विस्तार होते होते थे आज कलयुगी दुनिया में कितना नॉलेज का विस्तार हो गया। Baba says the knowledge expands as from Dwapar Yuga, and as it comes to the Kali Yuga, it has, you can see the expansion of the knowledge. कंसंट्रेशन ऑफ माइंड खत्म ही हो गया। Concentration of mind as all, it is lost already, almost lost. Baba, many tell me if the body have a limited capacity, because I have always this Maya, does the body have a limit capacity? Because this morning I drop upstairs, I evaporate me. बाबा ये पूछ रहे हैं कि शरीर शरीर की कैपेसिटी कम होती है, तो जैसे उनकी एकदम ऐसे लगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम नीचे आ गई है। हाँ। आज वो फेंट हो गए। फेंट हो गया। तो Si le corps a une certaine limite de capacité aussi, il faut... बॉडी की लिमिटेशन है कोई। हमारा शरीर का कुछ लिमिट है क्या Because you are not शरीर a कर सकती deity. का? लिमिटेशन होता है क्या कुछ? जैसे आज उनको वो गिर पड़े, शरीर की लिमिटेशन होते हुए भी अगर अनलिमिट है कंसंट्रेशन में, तो वो उसको कंट्रोल कर लेगी। See, though your body has got limited capacity, but if your concentration is unlimited Yes. in remembrance, then it will control the body. It will make you do the work. It will get the work done. The remembrance of Baba. देवताओं का स्मृति मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है आत्मिक स्थिति, इसलिए कोई बीमारी नहीं आती। प्रकृति का कोई अपोजिशन नहीं हो सकता है, 5 एलिमेंट्स विरोध नहीं कर सकते। Baba says the deities have that power of their concentration is very high. The remembrance of their soul will be in the higher state, so that they will not get any diseases. The 5 elements of this world, it will not do any, it cannot affect the state of deity. But can we say that with remembrance, with knowledge, the soul becomes much and more powerful, but the body go on fall down. So there is great lapse between और ये पूछ रहे हैं कि याद और इससे तो शक्ति तो आत्मा की शक्ति तो बढ़ रही है, पर शरीर जो और क्षीण मतलब उसका तो और पतन होता जा तो रहा बाबा ने पहले से ही बता दिया, तो शरीर सबसे जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। है। Baba has already said in the Murli that The soul will become more and more powerful and the body gets rotten. so is it dangerous for the body? अब ये The soul will go very quickly and the body cannot follow. Ouais, mais après, Baba, il dit, il y a pas de problème. नहीं, वो कंट्रोल फिर भी वो कंट्रोल करके रखेगी अगर माइंड पावरफुल है तो। Baba says that it will, if the mind is powerful, it will control the body even then. नहीं तो जो ऊंचे पुरुषार्थी होते हैं और जो निम्न स्तर के पुरुषार्थी होते हैं उनमें अंतर कैसे दिखाई पड़ेगा? Baba says, how will the difference between the higher Purusharth and the lower Purusharth? How do you know the difference between them? By this only, Baba says. How they The higher effort makes it, and the ones that don't do so much effort. So someone who do high Purusharth will be able to control will have a very big control on his body. But for instance, if the soul is very powerful, he has many things to do, he can do many things, but the body cannot follow the soul. So the body
limit the capacity of the soul to do something. बाबा ये पूछ रहा है कि यदि आत्मा बहुत पावरफुल है तो बहुत चीजें कर सकती है, पर यदि बॉडी की सीमा हो, यदि शरीर की सीमा कोई करने की सीमा हो जाती है तो शरीर की लिमिटेशन हो जाती है, उससे वो काम पूरा नहीं कर सकते। यदि आत्मा की शक्ति फिर भी ज्यादा है तो भी तो शरीर ये बाबा ने कभी नहीं कहा कि जिनका शरीर लुंजम पुंजम है वो ये ज्ञान नहीं ले सकते। जिनका शरीर लुंजम पुंजम वो भी इस ज्ञान में बहुत पीछे जा सकते हैं। तो ईश्वरीय नॉलेज जो है पार्शलिटी वाली हो गई कि इसको ज्यादा देगी, इसको नहीं देगी, इसको कम देगी, उसको ज्यादा देगी। नहीं, इस दुनिया में हर एक मनुष्य आत्मा, चाहे बुद्धि हो, चाहे बीमार हो, चाहे शरीर से कैसी भी हो, सबको को पूरा अधिकार है ज्ञान का फुल डोज लेने का। Even if the body is प्रसाद करने का, if the body is weak or handicapped, they also, this has been said only that they also can take the full knowledge. So it is not no limitation for taking of knowledge. The body is not a handicap, Baba says. So anybody can go very high in terms of taking knowledge. So if it is not so, then it would have been partiality between the people who have a weak body and who have fit body. So it is not like that. It is not body is not a discrepancy for the taking of the knowledge. So anybody can take the knowledge and go to the highest point. Full dose of knowledge you can take. Full dose of knowledge is different for different souls. बाबा ये फुल नॉलेज का जो पूरा डोज है वो दूसरे आत्माओं के लिए अलग अलग होता है क्या? दूसरे मैंने के लिए नहीं, अलग अलग आत्माओं के he wants to ask if it is for different species or human. हाँ नहीं, अलग अलग ह्यूमन के लिए नहीं। हाँ ह्यूमन के लिए तो बिल्कुल। अब क्या 10 प्रकार के धर्म है तो 10 प्रकार के नॉलेज का उनका दोष भी है। As the जो सूर्यवंशियों की नॉलेज है, नॉलेज मैंने रोशनी, वो जितनी होगी वो दूसरे धर्मों में थोड़ी हो सकती है। Baba says that Baba says that there are 10 different religions. According to that, there will be different doses of knowledge. Suryavansh, or the follower of the sun, will be the highest form of knowledge. Baba says. So the light of that knowledge will be the most brightest. There is such a point, the one who is in military state, he does not have awareness of his sense organs, not control, or not. और ये पूछ रहे हैं जो निराकारी स्टेज में होते हैं उनको अपने जो इंद्रियों का स्मृति नहीं होती है या स्मृति होती है पर वो कंट्रोल पे रहता है। जैसे आँख का मिसाल मुरली में कई बार दिया है। आँख इंद्रिय है लेकिन मन कहीं दूसरी जगह है और आंखों के सामने से कोई गुजरता चला जाता है, पूछा जाता है कौन निकल गया, उन्हें पता ही नहीं। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ये साबित करता है कि मन के आधार पर अगर इंद्रियां चलती हैं तो विषय को ग्रहण करेगा। अगर मन के आधार पर इंद्रियां है ही नहीं, मन कंट्रोल से बाहर है तो कैसे चलेगा? Baba says that when somebody is sitting and his mind is somewhere else, and many people pass in front of the eyes, in front of your eyes, it has been said, Baba says, this has been said in a Murli only. If somebody asks him who went in front of him, he will not be able to say who went in front of him. So it's because his mind is somewhere else. So when the mind is focused on that something, then only you will be able to understand, you will be able to grasp that point. So my mind must be there with the sense organ, it must be focused on the sense organ. Otherwise, if mind is somewhere else, he will not be able to focus on that. तो वो उनका प्रश्न ये था कि निराकारी स्टेज में यदि रहता है हाँ? तो उसको स्मृति रहती है कि अपनी इंद्रियों की। नहीं, निराकारी स्टेज में जो रहेगा उसको इंद्रियों का भोग का पता ही नहीं चलेगा। बाबा से क्या रस लिया गया, क्या नहीं लिया गया, लिया गया नहीं लिया गया, बराबर हो गया। That is when a person who is in total concentrated stage will not able to sense anything from his organ. The sense, whether it is there or not there, it becomes one and the same. Soul consciousness, full soul consciousness माने detached from body, full detachment from body. इनका जो क्वेश्चन था वो वास्तव में ये है कि पूरा
कंट्रोल होगा सेंस वो होगा। कंट्रोल ही हो गया ना, जब फुल कॉन्सेंट्रेटेड है तो इनको वो पूरा कंट्रोल हो गया, इंद्रिया अपना विषय ग्रहण ही नहीं करेंगे। Yes, so then the Murli Baba said they are four elevated indriyas, I don't remember the name. Four fresh indriyas, nose, ear, eyes, and I forget one. पांच ज्ञानेंद्रिय, Mouth, पांच पांच ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय। हाँ, but not the touching. स्पर्श। Touch, कल मुरली में हाँ। वो स्पर्श का बात आया नहीं करके बोल रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। चार का जिक्र आया, हाँ। स्पर्श स्पर्शेंद्रिय, हाँ, स्पर्शेंद्रिय का जिक्र नहीं आया। स्पर्शेंद्रिय जो टच किया वो स्पर्शेंद्रिय, यहाँ से टच करो, यहाँ से टच करो, हाथों से टच करो, यूँ टच करो। श्रेष्ठ इंद्रियों में उसका जिक्र नहीं आया। नहीं, स्पर्शेंद्रिय कहा जाता है, कर्मेंद्रियों में एक स्पर्शेंद्रिय भी, ज्ञानेंद्रियों में। It is also, touch is also a part of श्रेष्ठ इंद्रिय। जो बोला गया था कि चार जो इंद्रिय है वो श्रेष्ठ है, पांच इंद्रिय श्रेष्ठ। पांच इंद्रिय श्रेष्ठ। There are five एलिवेटेड that are elevated. कौन से हैं? नाक, नल, कान, है, आँख, जिब्बा और ये स्पर्श। touch. I thought that the touch is not a stretch indriya because it should be very connected with the body consciousness, with the body. बाबा ये सोच रहे थे कि ये श्रेष्ठ इंद्रिय नहीं था जो स्पर्श है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय देहाभिमान से संबंधित है। नहीं, देहाभिमान से संबंधित 10 इंद्रियाँ। बाबा says all the 10 sense organs are connected with the body consciousness. सत्य की आदि से ही दृष्टि से संतान कैसे पैदा होती है अगर देहाभिमान नहीं? आँख भी तो देह का हिस्सा है ना, लेकिन श्रेष्ठ है। Baba says that even in the Satyug, the deities, their children are born through the eyes, contact of drashti. So it is also a part of the body. So it is connected with the body, otherwise it will not happen. Yes, but I think exactly the body is so light, it's so illuminated that it's like very angelic. बाबा ये पूछ रहे हैं कि सतयुग में जो शरीर होता है वो बहुत इतना चमक होता है, तो जैसे कि फरिश्तों की जैसे होता है, ऐसे किसी ने कहा कि उसका बहुत ही हल्का होता है, ऐसा होता है। हल्का भी होता है, सुंदर भी होता है, लुभावना भी होता है। और इट विल बी वेरी लाइट, इट विल बी आल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड इट विल आल्सो बी वेरी अट्रैक्टिव। C'est quand Baba il sort sa baguette magique. When, Ah ben excuse-moi. when Baba will come out with its magic stick. बाबा कब अपने मंत्रदंड मंत्रदंड लेके आएंगे मैदान में? क्या मैदान में, मतलब बाहर मंत्रदंड लेके चेंज करने के लिए पूरा। ये मंत्र तो मंत्र माने मंत्रणा माने सलाह माने श्रीमत। Baba says the magic wand it is the Srimad itself. It is the advice, it is the guidance. It itself is the एडवाइस magic. अब ये है कि एडवाइस या श्रीमत जो है कोई सहज स्वतः ही स्वीकार करता है, और नहीं स्वीकार करेंगे तो अंत में फोर्सफुली श्रीमत स्वीकार करेंगे। Baba says, हाँ, उसे आप मंत्र कह दीजिए, Baba says that मंत्र दंड कह दीजिए। Baba says that those people in this now it is the time that people will take by themselves the knowledge or the advice. But if they don't take the advice, in the end they will be forcibly made to take the advice. So it is Baba says it is anyway it is going to be that everybody must take the advice. It is not like that everybody, but it is better to take it by yourself. There is such a point. Until this
100 years are completed, it cannot be called 84 girls. And the question is, that refers to sit soul? Does it refer only to Prajapita birth, or that it refers to all souls within 84 girls? मगर 100 साल होने तक वो कहा नहीं जाएगा कि उनका 84 जन्म हो गए हैं। 100 साल के अंदर 100 साल जो है, यू आर टॉकिंग टू द संगम युग। Yes, 100 years. हाँ, संगम युग में जो 100 साल पूरा होने के बाद ही वो 84 जन्म कहा जाएगा। तो ये सिर्फ प्रजापिता वाले आत्मा के लिए है या सारे सभी आत्माओं के लिए है? प्रजापिता के लिए पहले है, बाकी नंबर वाइज। So it is first for the Prajapita and it is number wise for the other souls. About this week after the bhakti at temple, I had a lot of meditation. After that, in the dream, many bad dreams came out. The week after the bhakti, yes, many dreams during the week before, after temple. After Kampil or before? After you returned here? After temple. कंपिल में इस बार भट्टी पूरा होने के बाद अगला सप्ताह पूरा बहुत सारा स्वप्न आया, खराब दुस्वप्न आया। मधुबन से वापस आने के बाद माया फुल अटैक करती है। मधुबन the Maya will attack फुल फोर्स। मतलब कि इसीलिए तो बाबा ने बोला है, फर्स्ट पतंगे वो जो गए और मधुबन में ही स्वाहा, वापस ही नहीं आए, तो उनके पास उनके ऊपर अटैक उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन जो गए फिर वापस आ गए तो माया को अटैक करने का मौका मिलता है। तीसरे वो है जो गए वापस आए, फिर वापस आए, फिर वापस आए, तो उनके ऊपर अटैक होता रहता है, कमजोर होते रहते हैं। उनकी तो बात ही मत करो, जो एक बार आए चले गए फिर आए ही नहीं। See, Baba is telling this with respect to fireflies. The first quality fireflies are those which went and got submerged themselves in the fire, which surrendered themselves to the fire. And the second quality are those who once go and after getting burnt will come back, again go, come, who will be doing this. And the third quality, the third quality are those who came once, after they got burnt, they went away and never came back. So Baba says that these quality, first quality souls who go and surrender themselves, they went to the Madhuban and they never came back. So Maya will not attack more to that particular soul, not interfere more with respect to Maya. Those souls who come back again out of the Madhuban, the interference of Maya will be more. It is possible to follow Srimad completely, 100%, living in the family, which is not all a family surrender, and stay in Western countries. यही उनका प्रश्न है। पाश्चिमात्य सभ्यता में जो गृहस्थ में रहते हैं और जिनका परिवार वाले सारा बाबा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, और ऐसे आत्मा उस गृहस्थ में रहते हुए भी 100% श्रीमत का पालन कर सकते हैं क्या? तो ज्ञान का डोज पूरा लेने के ऊपर है ना। एक तो उनकी भाषा प्रॉब्लम होती है, दूसरा उनको जो एनवायरनमेंट मिलता है, समाज मिलता है, वो उस योग्य नहीं होता है। यहाँ तो भारतवर्ष में दोनों ही बातें हैं ना। भाषा की प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान भी पूरा मिल सकता है, हर बात का समाधान भी तुरंत का तुरंत आमने सामने मिल सकता है। वहाँ उतना संभव नहीं है, दूर रह करके। Because if the soul doesn't receive the full dose of knowledge and the environment is such that, then they are not able to follow Srimad 100%. But if it is close to Baba, they can clarify directly through Baba quickly. Whatever they have some problem, they can clarify directly from Baba. So it becomes more easier to go according to the Srimad. So living far away, then it becomes a
liability. So One of the most important factors becomes the language. Because of the language, you won't be able to understand the full knowledge. And secondly, the environment of the West will not allow you to follow the Srimad 100%.